हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर महादेव सर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो थंबनेल से पता चल गया होगा दोस्तों कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो आज मैं बात करूंगी सूरज प्रीति जो हैं गोरखपुर के, जो उन समय उनकी भी कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ एक घूंघट वाली को लेकर। उसी के मौसी की लड़की अन्नू निषाद है, मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, अब अन्नू का पति जा रहा है तीसरी शादी करने। तीसरी शादी का भी मैं विवरण बता देती हूँ, कौन पहली है, कौन दूसरी है, कौन तीसरी। तो पहली औरत शादी किया, उसने मुंबई में काम करता था वो लड़का। वहाँ पर किसी दोस्त ने उसकी, जो इसकी वाइफ थी पहली, किसी दोस्त की प्रेमिका थी, वो भगा कर लाया और अपने चला गया। अब उस लड़की से इसको शादी करनी पड़ी, जो कि इसने कहानी सुना रखा है। तो उससे शादी किया, उससे 2 बच्चे हुए, दोनों बेटा। फिर अच्छे से रहने लगे सब। फिर उससे मन भर गया। अब फेसबुक द्वारा अन्नू जो है, अन्नू निषाद, इससे प्यार करता है और पता ही नहीं चलने देता है कि मेरी शादी हुई है। और इस शादी का भी रीज़न है कि क्यों शादी किया अन्नू से। जो इस रामू का जो दोस्त है, जो रामू का दोस्त है, एक दोस्त था, उसका जो दोस्त था, उसके जो अन्नू का भाई था, उसका मतलब उससे दुश्मनी थी। अब उसका अपने दोस्त की दुश्मनी निभाने के लिए दोस्त की बहन से शादी करना, ये उचित है बात? जो कि अपने दोस्त का बदला अपने दोस्त की बहन से लिया, ये गलत बात है कि नहीं? उसका दोस्त लेता तो समझ में आता। ये दोस्त को और कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये दोस्त का बदला सब झूठी कहानी है। मेरे को लग रहा है जिस तरीके से अन्नू ने बताया, इसका यही रवैया है जो आज इस मोड़ पर अन्नू आज की खड़ी है और ये तीसरी शादी करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। आज अन्नू को हमारी समझ से 1 महीना हो गया होगा, हमको समझ से 1 महीना होगा, शायद 1 महीना से थोड़ा कम ही होगा। वो छोड़कर अन्नू को चला गया है। उसका यही रवैया है कि अन्नू से शादी करने के बाद जो पहली बीवी थी वो चली गई। भाई, कोई भी बीवी होगी, अगर उसकी पहली बीवी थी और पहली बीवी की आंखों में धूल झोंका और अन्नू को शादी करके ले गया, तो कोई भी बीवी नाराज तो होगी पक्का। कोई भाई दो पत्नी एक साथ नहीं रह सकती हैं। फिर भी अन्नू ने एक्सेप्ट किया कि चलो भाई। अब जब अन्नू गई तो उसे पता चला कि अरे तो शादीशुदा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। और वो सोची कि भाई अच्छा खासा कुंवारा लड़का है और घर से भाग के शादी करी है, और इसका जात है निषाद, उसका जात है यादव। तो इस तरीके से अन्नू से फेसबुक द्वारा प्यार किया और शादी किया, जो कि अन्नू ने आगे पीछे नहीं देखा और अपने माता पिता को धोखा देकर इस लड़के से शादी किया, जो आज अन्नू को धोखा देकर चला गया। ये पूरी तरीके से धोखेबाज इंसान है। आज अन्नू तड़प रही है उस धोखेबाज इंसान के लिए। क्यों रो रही हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्यों रो रही हो? मत रो, तुम स्ट्रांग बनो, तुम्हारे पास गुण है, तुम्हें सारे लोग पसंद करते हैं, तुम यूट्यूब पर काम करती हो बड़े अच्छे से। लेकिन सारी कहानी तुमको पता था, सारी कहानी पता था ना। जब लक्ष्मी लखनऊ में ले जाकर तुमको रखा, वहाँ भी बड़ी मार मारा था, जो कि भाग के दिल्ली गया। फिर आया जब उसकी लक्ष्मी की बेटी का पैर टूट गया, उस समय आया, फिर मामला शांत हो गया। और तुम जानती हो कि इस तरीके की हरकतें बार बार करता है, तो तुम अपना रास्ता बदल लो, उसके लिए मत तड़पो। फिर वही काम करेगा। हर 6 महीने मुंबई में गई थी, वहाँ पर भी झगड़ा लड़ाई करके अलग। तुम कभी उधर रह रही हो सहेली के घर में, कभी किसी सब्सक्राइबर के घर में, कभी क्वार्टर अलग लेकर रह रही, तो वो भी सारी वीडियो मैंने देख रखी है। इसलिए कि वीडियो नहीं बना रही थी कि हम देखते हैं कि ये करता क्या है। लेकिन लास्ट में एक किसी के घर ले जाता है, वहीं पर छोड़ देता है, वहीं से मार पिटैया करके। इसको जरा भी लाज शर्म नहीं है कि हाँ हमारी पहली बीवी हमें छोड़कर चली गई है। बहुत अच्छा की है। इस इंसान से तो बढ़िया है कि वो सुख से होगी। एक इसका बेटा गांव में पल रहा है जो दादी के घर, और एक बेटा लेकर वो चली गई दोस्तों। तो बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम इस मतलब इस सिरफिरे इंसान को छोड़कर वो चली गई। बहुत अच्छे से रह रही होगी। बहुत अच्छे से नहीं रहती तो फिर लौट कर आई रहती। वो अच्छा हुआ कि शादी करके चली गई। कम से कम वो जिससे शादी की है, कम से कम 2 रोटी चैन से खिला रहा होगा और चैन से वो रह रहे होंगे। अन्नू की तरफ जिंदगी छीछा लेकर नहीं तो हो रही होगी। एक बच्ची है इसके पास, दूसरा भी ये गलती कर ली
दूसरा भी गलती कर ली कि अभी दूसरा भी इसका वो हो गया कि चलो एक और बेबी आ गया पेट में। अब उसको लेकर काफ़ी परेशान है, इसका चेहरा एकदम उतर गया है। जिस तरीके से ये मौसी के घर में इसका चेहरा लगता था, इसका शरीर लगता था बड़े सुख से, मौसी घर में भी ये लड़ाई करता था, मार पिटैया करके, झाड़ू झाड़ू ऐसा कुछ मार पिटैया होली के समय हुआ था। मुझे याद है सूरज उरज सब थे वहीं पर। तो इसका यही रवैया है। तो अनु तुम क्यों रो रही हो? हमें तो तुम्हारी रोने पर हमको तो हम समझ में आ रहा है कि तुम पूरी तरीके से पागल बनी हुई हो उसके लिए, उस इंसान के लिए रो रही हो जो इंसान तुम्हारे पेट में एक बच्चा देकर और एक बेटी पैदा करके चला गया और तीसरी शादी करने जा रहा है। उस इंसान से तुम कह रही हो कि मैं ये करूँगी, FIR करूँगी। कुछ भी नहीं करोगी, उसको छोड़ दो। अगर वो नहीं कर रहा है शादी तो बिल्कुल उसको त्याग। जितना भी उसको भाव दोगी कि हमारा वीडियो तुम देख रहे हो, जो भी जो महिला उनसे शादी कर रही है, तो आप समझ जाओ वो तुम्हें भी धोखा देगा। तो समझ जाओ कि वो धोखेबाज है। उसके लिए क्यों तड़प रही हो? जो जिसके घर में तुम रह रही हो उनका भी मैंने लॉन्ग वीडियो देखा, तुम्हारा भी वीडियो देखा, इतनी रो रही हो उस इंसान के लिए जो बार बार तुम्हारे शरीर को ऐसा मार मार के रद्द कर दिया। उस इंसान के लिए क्यों रो रही हो? मानते हैं कि अभी तुमने अपने वीडियो में बोला कि मेरी माँ से मेरा भाई अलग हो रहा है, जो कि मेरी माँ बात करती है। जब बात करती है तो तुम, अच्छा है कि तुम अपनी माँ को बोल, जब तुम्हारा भाई अलग रह रहा है तो तुम अपनी माँ के साथ ही बुला लो, माँ को ही बुला लो। लेकिन माँ भी कैसे आएगी? माँ के पास भी तो अभी दो बहनें हैं, एक भाई है, उसको कैसे छोड़कर माँ भी आ जाएगी? तो तुम किसी से मत बात करो। जो तुम जहाँ रह रही हो मेहनत करो, वीडियो बनाओ। लेकिन समस्या तो है दोस्तों, समस्या तो अन्नू के पास है कि धीरे धीरे इसकी प्रेगनेंसी है जो आगे बढ़ेगी, तो इसको वीडियो बनाने में भी दिक्कत होगा। खैर बैठ के भी वीडियो बनाएगी तो लोग सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कर ही रहे हैं। जिस तरीके से मैंने कमेंट पढ़ा तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अब उस इंसान के पीछे तुम पड़ो। उसको छोड़ दो। सिंगल मदर भी रहती हैं, बहुत अच्छे से, तुम्हारा नेचर भी अच्छा है, पढ़ी लिखी लड़की हो तुम, कहीं ट्यूशन भी खाली टाइम में पढ़ा सकती हो बच्चे, और वीडियो में भी को तुम्हारा अच्छा खासा चल जाएगा। तुम उसको छोड़ो, जितना भी उसके पीछे पड़ोगी और वो इंसान उस काबिल नहीं, तुम्हारे लायक वो है ही नहीं है, तुम्हारा कद्र वो कर ही नहीं सकता है। तुम जो चीज़ हो ना, मैं समझ रही हूँ, आज से नहीं वीडियो देख रही हूँ। जब तुम मौसी के यहाँ गई थी वीडियो बनाने, तब से मैं तुम्हारी वीडियो देख रही थी। तो आज से नहीं देख रही हूँ, हर एक चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। और हम नहीं चाहते हैं कि ये, जैसे कि तुमने ये बोला था कि रीति रिवाज से शादी हम नहीं किए हैं, रीति रिवाज से हो जाएगा तो हो सकता है कुछ मंत्र वगैरह का प्रभाव पड़े। कुछ भी नहीं, मन बढ़ू इंसान के लिए कोई मंत्र नहीं काम करता है, ना रीति रिवाज काम करता है। उसके दिमाग में जो चलेगा वही करेगा। कौन ऐसी लड़की है जो इससे शादी कर रही है? उसको कौन लड़की है, कौन करा रहा है? कौन मूर्ख ऐसा इंसान बैठा है जो इसकी तीसरी शादी करा रहा है? इसका तीसरे शादी करने का उम्र है? इतना अभी बच्चा भी नहीं रहा, उतना बड़ा इसका बेटा है जो घर में एक बेटा दे दिया है माँ को कि लो तुम मुफ्त का पालो। अब तुम्हारी एक बेटी उतनी बड़ी हो गई है, फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। वो एक तो बेटा लेकर वो चली गई, तो चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम तो उसको ये कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ कि इसके चाल चलन से वो चली गई, बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई। कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी रही होगी। हमारा तो यही कहना है कि तुम अकेले ज़िंदगी जियो, हो सकता है कभी तुम्हारा जीवन साथी कोई अच्छा मिल जाए। भाग्य की बात नहीं है, मुझे पता है कि जब एक से सुख नहीं मिलता है तो दूसरा से भी सुख नहीं मिलता। ये कहने वाली बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब दूसरी शादी होती है तो बहुत अच्छा इंसान मिल जाता है। इंसान के व्यवहार और विचार और उसकी इंसानियत पर ये सारी चीज़ें वो करती है। और ये इंसान तुम्हारे काबिल है ही नहीं है, तुम्हारा कद्र नहीं करता है, और तुम उसके लिए इतने तड़प रही हो। अपनी दोस्त को, जो दोस्त कह रही है खाना खा लो, तो तुम उसको डांट रही हो। क्यों? उसको क्या दिक्कत? तुम्हारा इतना जिद करना, उसके पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तुम कह रही हो मेरी वीडियो देख रही, इतना रो रो कर अपने आंखें खराब कर रही हो। एक तो आंख इसी तरह तुम्हारा खराब है, दूसरी आंख भी चौपट करके तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे आगे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका पालन पोषण करना है, इतना तबीयत खराब हो जाएगा। मानते हैं कि तुम कह रही हो कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, अगर कुछ कर भी लोगी तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे?
कम से कम अपनी बच्ची का मुंह देखो। एक आने वाले बच्चा है, हो सकता है भगवान ने कुछ अच्छा दे दिया तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी तुम्हारी चल जाएगी। तुम वीडियो पर मेहनत करो, उसको एकदम इग्नोर करो, उसको इग्नोर करो। उसको सुधारना है तो तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। तुम 50 से शादी जाके कर लो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। अब कौन, यहाँ हमारे देश का कोई कानून मतलब ये अलाउ नहीं करता है कि एक से शादी करो, दूसरी से शादी करो बिना तलाक के, फिर तीसरी से शादी करो। कौन इतने बड़े हीरो अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती बने हुए हैं कि इनसे कौन लड़कियां जा जाकर शादी कर रही हैं। एक नंबर का पियक्कड़, गंजेड़ी, भंगड़ी, ऐसे लड़के से कौन लड़की शादी कर रही है। जो भी शादी करेगी आगे चलकर वो भी भोगेगी, उसको कुछ भी नहीं पता है। इसको लड़की फंसाने का ट्रिक मालूम है। ऐसे इंसान को ना एकदम बिल्कुल एकदम छोड़ ही देना चाहिए। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मत परेशान हो। ऐसे इंसान से ना एकदम नाता ही मत रखो। तुम्हारे लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, तुम्हारे को बहुत प्यार करते हैं लोग। कितने लोग कहाँ कहाँ से दूर से तुम्हारा नेचर और व्यवहार देखकर आ जाते हैं। तो इस इंसान के लिए तुम मत रो, अपनी तबीयत को मत खराब करो। खाओ पियो, मस्त रहो, वीडियो बनाओ, बस उसको चिढ़ाओ कि हम देखो किस तरह तुम्हारे बिना हम रह लेते हैं। झूठ मूठ का तड़प रही हो, अपना शरीर भी खराब कर रही हो। एक बच्ची तुम्हारे आ गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जा रही है। हम देख रहे हैं सारी चीज़ें, तुम्हारी शॉर्ट वीडियो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। हम सोच रहे थे कल ही से कि चलो मैं वीडियो बनाऊंगी तुम्हारे लिए। वीडियो बनाने का क्या मतलब, मैं वीडियो बनाकर तुमको समझाऊंगी ही ना, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार हो जाओ तब तो। मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। हम नहीं चाहते हैं कि उस इंसान के साथ तुम्हारा दिन कटे। आज इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी बड़ी ज़िंदगी तुम्हारी पड़ी हुई है। अभी कितना उम्र ही है तुम्हारा, इतनी बड़ी ज़िंदगी उस इंसान के साथ काट सकती हो? ऐसे मार खाकर काटोगी जो लात से, हाथ से, हर चीज़ से मारता है? उस इंसान के साथ तुम अपना जीवन गुजर कर सकती हो? कतई नहीं। एक गरीब से शादी करना अच्छा, जो नमक रोटी खाकर चैन से सोएगा तो। लेकिन इस इंसान को तुम्हारा पैसा कर लेकर पीता है, खाता है, भंगेड़ी जगंजेड़ी सब कुछ है। उस इंसान के लिए तुम इतना तड़प रही हो। आ गया था दोस्तों। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ अनु से कि तुम मत परेशान हो। तुम अपना खाओ पियो, चैन से रहो और अच्छा से वीडियो बनाओ जैसे अभी बना रही हो। तुम उसके लिए बिल्कुल मत रहो, तुम हिम्मत रखो। इतने तुम्हारे सब्सक्राइबर तुमको हिम्मत दे रहे हैं। ऐसे नशेड़ी आदमी के साथ तुम कैसे रह सकती हो? अकेले रहना अच्छा, कम से कम याद करती रहो भले उसको, उसके लिए तड़पो मत। हम जानते हैं कुछ यादें होती हैं, वही तुमको सता रही हैं कि मेरे पास आज न मायका है न ससुराल है। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुम सोच सोच कर रो रही हो, लेकिन जब ससुराल न मायका नहीं रहता है और आदमी साथ देता है अच्छे से, अगर साथ देता है अच्छे से तो समझ में आता है कि चलो भाई नहीं भी कमा रहा है, हम कमा रहे हैं, वीडियो अच्छे से बनाता हूँ, तुम्हारे साथ में हर चीज़ करता, तो भाई 4 पैसे अगर यूट्यूब से आ भी रहे हैं तो बहुत अच्छा से तुम्हारा दिन बीत जाता, एक छोटा सा घर भी ले लेती। लेकिन इस इंसान ने तो एकदम तुम्हारी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया है, पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया है। तो हम चाहते हैं कि तुम अभी शांत हो जाओ, आराम से खाओ पियो, अपने शरीर पर ध्यान दो। तुम्हारा चेहरा देखने लायक इस समय नहीं है। जिस तरीके से तुम्हारे चेहरे पर रौनक थी, अभी जब से ये लड़का गया है रामू, तब से तुम्हारे चेहरे की रौनक उड़ गई है। हम जानते हैं कि तुम टेंशन में हो। इधर मायका में भी तुम्हारे से तुम्हारी माँ बात कर रही है, तो तुम्हारा भाई उत्पात मचा रहा है। मैंने हर जगह तुम्हारी ज़िंदगी में अंधकार ही अंधकार है। अब भगवान है, भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन उजाला जरूर होगा। तुम देखना कि हम लिख कर देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक दिन उजाला होगा, एक दिन तुम्हारा उजाला होगा। तो तुम परेशान मत हो। हम तो इतने दूर हैं, सच में तुम्हारा स्थिति देखकर यही मन करता है कि मैं तो अकेली रहती हूँ, तुमको बुलाकर अपने पास रखो। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं कहाँ रहती हूँ, ये सारी चीज़ें वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बड़ा तुम्हारे पर हमारा वो लग रहा है, दया लग रहा है कि इस समय तुम्हारी परिस्थिति बहुत डाउन है। तुम गुस्सा मत करो। हम जानते हैं कि गुस्सा आ जाता है भाई, गुस्सा आता है, लेकिन अभी तुम अपने दिमाग को ठंडा करो। जिस तरीके से तुम बहुत अच्छे से सभी से पेश आती हो, जो भी सब्सक्राइबर आता है उसके साथ इतने अच्छे से वीडियो बनाती हो, उसका कद्र करती हो, इसीलिए तुम्हारा भी सारे लोग कद्र करते हैं।
हम जानते हैं कि तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अभी तुम शांतिपूर्वक अपना दिमाग रखो और देखो कि आगे आगे क्या होता है। बस देखती जाओ कि आगे आगे क्या हो। तुम अपने भविष्य पर ध्यान दो। एक बच्चा आने वाला है, आएगा, उसमें भी खर्च लगेंगे। तो अभी दो चार महीने जो बाकी हैं, इसमें तुम वीडियो पर मेहनत करो, बैठ कर ही वीडियो बनाओ। ज़्यादा डांस वांस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। पेट में बच्चा लेकर तुम कूदो फादो मत। आराम से बैठ कर भी वीडियो बनाओगी तो तुम्हारा चेहरा फेमस है, तुम्हें पसंद करेंगे लोग। तो यही सारी बातें हैं, मैं समझा ही सकती हूँ। बाकी तो कुछ मेरे बस में जो रहेगा वो करेंगे। भाई इतने दूर हैं तो हम समझा ही सकते हैं तुमको। और ऐसे पति से थोड़ा सा हाथ जोड़ लो कि थोड़ी दिन तक तुम चैन से, अभी जब अकेली हो, जिसके साथ हो, बहुत अच्छे नेचर की, वो पता नहीं क्या नाम है उनका, तो बहुत अच्छे नेचर की लग रही हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी रहता है ना, बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ पेश आता है, तो बहुत तुमको प्यार कर रही हैं। तो इतनी प्यार करने वाली तुम्हारी दोस्त मिली हैं, तो उनके साथ तुम अच्छे से रहो। इतना तुम्हारा ख्याल कर रही हैं, खाने का चिंता कर रही हैं, दवाई का चिंता कर रही हैं, तो इतना चिंता तुम्हारे खास रिश्तेदार भी नहीं करेंगे। यही सारी बातें हैं। चलिए दोस्तों, और मेरी वीडियो अगर तुम तो देखोगी ही, मुझे पता है कि मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुंचेगी और तुम ज़रूर देखोगी और मेरी बातों पर अमल करोगी। उसका नाम लेना बंद करो कि मेरी वीडियो देख रहे हो। जो शादी, उससे कोई करवर नहीं रहा है। हम जानते हैं तुमको सब भड़का रहे हैं, उससे कोई शादी नहीं करेगा। हम जानते हैं कि कौन शादी करेगा ऐसे इंसान से, जो एक कर को छोड़ दिया, दूसरी को कट के छोड़ दिया, अब तीसरी कौन करेगा। वो जानती नहीं होगी, वो भी जानती होगी कि ये कौन क्या चीज़ है। लेकिन ये किस तरीके से जब तुमको भरमा लिया, तुम्हारी जैसी सीधी सादी लड़की को भरमा लिया, तो ये किसी को भी भरमा सकता है। हम जानते हैं कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि वो शादी कर रहा होगा। बस तुम्हें भड़का रहा है, तुमको जला रहा है, तुमको सता रहा है, लेकिन ये पाप कमा रहा है। जो पेट में एक बच्चा लेकर तुम तड़प रही हो, तो आह पड़ रहा है उसके पर। वो समझ नहीं रहा है बात को समझेगा ही नहीं, कभी नहीं समझेगा। ऐसा इंसान है कि कब चेंज हो जाता है, कब प्यार करने लगेगा, कब भाग जाएगा, कब मारपीट करने लगेगा। तो ऐसे इंसान से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। बहुत अच्छा है कि तुम दूरी बना के रखो। तो अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है और तुम अपने शरीर पर ध्यान दो, एक बच्ची है, एक पेट में बच्चा है, तो अपना ख्याल रखो। शरीर रहेगा तभी तुम कुछ कर भी सकती हो। तुम ऐसे एकदम से वो हो जाओगी, पड़ जाओगी, तो उस बच्चे को कौन देखेगा। आने वाला तुम्हारा एक पेट में बच्चा है, उसका भी ध्यान देना है, शरीर का भी ध्यान देना है। शरीर में खून पानी का कमी हो जाएगा, डिलीवरी में तुमको दिक्कत होगा, तो तुम अपने शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अब जो हो गया है उसको तो भाई इनकार तुम कर नहीं सकती हो। अब पेट में आ गया तो उसको तो जन्म देना ही है, तो उसको जन्म देना है। तो अब तुम अपने को स्ट्रांग बनाओ, स्वस्थ रहो, खाओ पियो। अगर खुश रहोगी, हम जानते हैं कि खुश नहीं रह पाओगी, दिमाग में टेंशन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मन बहलाने की कोशिश करो। तुम्हारे आसपास बहुत महिलाएं रहती हैं, उनसे तुम बातचीत करो, अपने दिल को बहलाओ। और इस इंसान के लिए रो रही हो, जो इंसान तुमको लात घूसों से, पेट में बच्चा जिसके है, वो तुमको लात घूसों से सर पर मार पीट कर आया, उस इंसान के लिए तुम तड़प रही हो। फिर मार खाना है तुम्हें, फिर आएगा, फिर मारेगा, फिर तुम परेशान हो जाओगी। तो थोड़ी देर दिन के लिए ब्रेक ले लो। अब आगे आगे देखो क्या होता है, भगवान पर भरोसा रखो। तो मेरा काम था भाई, हम बड़े हैं, तुमसे बहुत बड़े हैं, तो समझा रहे हैं कि तुम अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दो। हम देखें तुम्हारा शॉर्ट वीडियो, और जो तुम्हारी जिसके घर में तुम रह रही हो, उनका भी वीडियो मैं देखी कि ऐसे सोई है, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तबीयत खराब हो जाएगा तो हम उनको भी परेशानी हो जाएगा तुम्हारी वजह से। और कुछ हो जाएगा तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, एक कलंक भी लग जाएगा। तो तुम अपना ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि जिसके घर में रह रही हो वो भी परेशान हो जाओ, बेचारे उसके हस्बैंड हम देखे हैं वो भी परेशान। तो इस तरीके से मत करो हरकतें, ध्यान दो, वीडियो बनाओ, खुश रहो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।